दोस्तों नमस्ते। तो हम देखने वाले हैं कि आपके पास्ट प्रेजेंट की रीडिंग हम करेंगे कि आपका पास्ट में क्या एनर्जी थी, अभी क्या चल रही है एंड फ्यूचर में क्या होगा आपके साथ। तो पास्ट निकाल रहे हैं, पास्ट मैच हो तभी देखिएगा। तो पास्ट में यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में थे, पास्ट में किस एनर्जी में थे। जस्टिस, ओके, वाह। देखिए, तो पास्ट की ये लव लाइफ की ज़्यादा रीडिंग आ गई है भाई। पास्ट के अंदर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक पहले तो हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप सामने वाले इंसान पर डिपेंड होते गए, इमोशनली उन पर डिपेंड होते गए, वैसे वैसे इंसान आपसे दूर होते गया। या तो उसने किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़ दिया, या कोई फैमिली का बोल के कि भाई मैं हमारी फैमिली नहीं मानेगी ये बोलकर, या कास्ट रिलीजन का इशू सब आ गया आपके बीच में, इसीलिए आप दोनों अलग हो गए, आगे की तरफ बढ़ गए, है ना। तो वो इस इंसान भी की वजह से आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। पास्ट से ही ये एनर्जी आपके साथ चली आ रही है। पास्ट मतलब ज़्यादा पास्ट नहीं है, 2-4 महीने का, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के 1 से 2 साल का पास्ट है, एंड कुछ लोगों के लिए 5 महीने का। तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही मतलब परेशानी हो गई, एंड आपको सच भी पता चल गया, लेकिन ना तो आप उस इंसान को मूव ऑन कर पा रहे, ना ही भूल पा रहे हो और ना छोड़ पा रहे हो। तो हैंगमैन की एनर्जी के अंदर आप रहे हो, लटके हुए रहे हो, बहुत ज़्यादा लटके हुए रहे, लोगों से जस्टिस मांगा है, उस इंसान से बोला है, उसको हर तरीके से मनाने की, कांटेक्ट करने की आपने कोशिश की है। ये पास्ट, नियर पास्ट भी लग रहा है मुझे तो कुछ लोगों का। एंड कोई अगर कुछ लोगों के लिए तो आपकी प्रेगनेंसी, शादीशुदा हो तो उस टाइम पे ये सिचुएशन आपके साथ हुई हो, या किसी फेमिना एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ में सिचुएशन आई हो। ये इन लॉज भी हो सकते हैं आपके। तो उस वक्त आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, एंड यूनिवर्स से गुहार मांगी थी कि वो आपके साथ न्याय करें। तो ये अगर एनर्जी पास्ट वाली आपके साथ मैच हो रही है ना, देन ही आप रीडिंग को आगे देखिएगा। तो प्रेजेंट एनर्जी यूनिवर्स, वाह। देखो, प्रेजेंट में आपने अपने ऊपर थोड़ी हिम्मत ज़रूर बनाई है, चीज़ों को आपने मतलब कुछ लोगों ने तो इसी चीज़ को स्वीकार कर लिया है, कुछ लोग वो अभी भी आज भी उस प्यार के प्यार पुरानी सिचुएशंस को रिग्रेट करते हैं। बार बार आप प्रेजेंट में एनर्जी स्विच करते रहते हो। कभी आप अच्छे मूड में आ जाते हो, चलो ठीक है जो हुआ था मैं अब आगे बढ़ूंगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, लेकिन फिर आपको अचानक से सडन ही ये उस सामने वाले इंसान की याद आने जाती है, सिचुएशंस की। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ की, और आप फिर से पास्ट में चले जाते हो। तो एनर्जी स्विच हो रही है आपकी, कभी अच्छी कभी पॉजिटिव। कभी आपको उस इंसान में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, कभी सोच रहे हो नहीं मेरी गलती थी, उसकी गलती नहीं थी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो उससे ज़्यादा अपनी गलती को समझ रहे हो आप, और आपको सिचुएशन समझ आ रही है कि उसने किसे धीरे 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 आपको साइड लगाया था, कैसे आपकी आंखों के सामने ही वो आपसे दूर होता चला गया और आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें के लिए आप रिग्रेट मना रहे हो। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों ने तो मूव ऑन करने की कोशिश भी की है, एंड फाइनेंशियली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे आपने थोड़ा अपने आप को स्टेबल किया है, और फाइनेंस पर आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो अपने पर। एंड साथ ही साथ, है ना, आप थोड़ा सा मतलब इस ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लग गए। उस रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में एक ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम आ गई। कुछ लोग हमसे सॉरी, लेकिन ड्रिंकिंग की हैबिट भी कुछ लोगों में हो गई है, ड्रिंकिंग या कोई ऐसा एडिक्शन जो अब लत लग गई है आपको। एंड कुछ लोगों ने किसी नए रिश्ते में जाके ट्राई भी किया था, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन, वो सुकून आपको मिला नहीं। तो इसीलिए आप फिर से अब उसी एनर्जी में कि वो आ जाएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा, और मैं क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ, ऐसी एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है कुछ लोगों की। तो एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि आपने शादीशुदा हो तो दूसरी मैरिड के लिए भी ट्राई किया था, लेकिन सामने वाला इंसान ने फिर से जैसा पहले वाले ने किया था वैसे ही दूसरे वाले ने भी कर दिया है उनके साथ। तो आप कुल मिलाकर देखा जाए तो फाइनेंशियली आप थोड़ा अच्छा कर रहे हो, लेकिन लव लाइफ में आपके देखा जाए तो लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, और वही पैटर्न आपकी लाइफ में ब्रेक हो रहा है। पास्ट को याद कर रहे हो, पास्ट का आप किसी के साथ भी अभी हो, लेकिन पास्ट का पर्सन ही आपको चाहिए, उसी से आपको लग रहा है कि वही मेरा ट्रू सोलमेट है और उसके बिना मैं नहीं रह सकता या रह सकती। ऐसी एनर्जी के अंदर अभी आप हो। एंड आपके अंदर अपने काम को, अपने घर वालों को लेकर बहुत ज़्यादा जुनून, पैशन जगा हुआ है, कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन मन में एक उदासी है, एक खामोशी है कि कोई उसे समझने वाला नहीं है, किससे मैं अपनी सिचुएशन शेयर करूं। तो ये एनर्जी आपकी है प्रेजेंट की, ये मैच हो रही है। आप फ्यूचर की देखिएगा, वो डेफिनेटली आपसे मैच होगी। तो यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर में उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है। कार्ड आपके सामने आ गया है, हैंगमैन। देखिए, सन का कार्ड, वाओ। फ्यूचर में आपकी लाइफ में फाइनेंशियली या
हो सकता है कुछ लोगों की लव लाइफ में एक सिचुएशन ट्रायंगल क्रिएट होने वाला है, जहाँ पर आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि इसके पास एक्स के साथ रहना है, नेक्स्ट के साथ रहना है, किस सिचु ये आपके करियर में भी हो सकता है, ये लव लाइफ में भी एक चॉइसेस फ्यूचर में आपकी तरफ आ रही है। और ये कुछ लोगों के लिए 2 वीक और या 2 महीने में होने वाला है ना। एंड आप जो अगर हैंगमैन हैंगमैन एक ऐसा इंसान होता है जिसको सब कुछ पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ और उसे किस तरीके से उन्हें ठीक करना है, सब पता है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहा है, बस बैठा आंख बंद करके भगवान करेंगे मैं तो बैठा रहता हूँ। उस एनर्जी थोड़ा सा आलसी हो जाता है और अपना मतलब चीज़ों को करने के बाद में सोच कुछ लोग तो ये सोचेंगे क्या करना है, सब हो जाएगा, जो देखेंगे चल रही है जैसे चलाते हैं ज़िंदगी तो ये काट लेंगे, उस वाली एनर्जी में रहता है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि उसी के अंदर एक रोशनी है जिससे वो अपनी उसको पता है उसकी समस्या से कैसे निकला जा सकता है। देखो, अगर किसी को पहली बात तो चाहे वो एक्स हो नेक्स्ट हो, अगर आपका किसी भी इंसान ने अगर आपका दिल दुखाया उसे माफ़ करो, लेकिन माफ़ का मतलब ये नहीं होता कि उसे अब दोबारा मौका दो अपनी ज़िंदगी में, फिर से अपनी लाइफ को दोबारा हेल करने के लिए उसे मौका दे। अगर वो सुधर गया है, आपने को पता है, यकीन हो गया है कि वो सुधर गया है, तो दोबारा मौका दे। अगर नहीं लग रहा कि वो सुधरा नहीं है तो मत दे, फिर से उस जंगल उस खाई के अंदर आप ना गिरे, वरना फ्यूचर में भी आप इसी तरह लटके रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे। ये आपके लिए एनर्जी बन रही है। एंड एक ही बात, आप देखो जैसे आपको ये पास्ट में ऐसे थे, प्रेजेंट में ऐसे हो, फ्यूचर में ये हो रहे हो, तो जैसे ही आपकी लाइफ में ये चेंजेस आए तो सामने वाले की लाइफ में भी चेंजेस आए होंगे और वो भी बदला होगा, उसका थिंकिंग पैटर्न भी बदला होगा। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई लॉयल इंसान रहे, वो आपको केयर करे, प्यार करे, तो ये क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी आप में नहीं है तो सामने वाले में भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जो अंदर सोचते हैं वही हमें बाहर दिखाई देती है। और ये आप मुझे कमेंट करके बोलोगे हम तो ऐसे नहीं हो, अंदर आपके बहुत कुछ है, आपने भी किसी को धोखा दिया है, माफ़ी मांगने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ लोगों को आपने हर्ट किया है, तो वो सब भी ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, उनकी बददुआएं भी आपके साथ लग रही हैं। किसी को आपने भी एक टाइम पास के रूप में चॉइस की थी और उसका भी दिल दुखाया, तो उसकी बददुआएं भी आपके इस रिलेशनशिप में आपके लाइफ में आ रही हैं। तो आपको ये करने की ज़रूरत है इन चीज़ों से ना, कि आप माफ़ी मांगे। एंड साथ ही साथ जो क्वालिटी आपको आपकी लाइफ में चाहिए, कि आपको चाहिए कि आप एकदम मनी मैग्नेट बन जाए, पैसा आपके पास आए, आप सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, लव लाइफ आपकी अच्छी हो, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में प्यार हो, हर तरफ क्या प्यार हो, बच्चे आपके प्यार करें, तो इसका मतलब आपको अपने अंदर भी प्यार जगाना होगा। आपके अंदर प्यार की कमी है तभी आपको बाहर नज़र आ रही है, क्योंकि आप जो आपके अंदर जो चल रहा है ना, उथल पुथल चल रही है, वही बाहर है। तो मतलब उसके क्रिएटर आप हो, तो क्रिएटर को ही उसको ठीक करना होगा। तो पहले अपने आप को ठीक कीजिए। एंड कोई किसी की बद्दुआएं इस चीज़ में आड़े आ रही हैं तो उससे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को देखते देखते आपको समझ में भी आ जाएगा कि किसने आपको बद्दुआ दी थी, तो उसे माफ़ी मांगे, क्योंकि उन बद्दुआओं की वजह से भी आपकी इस रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है। एंड साथ ही साथ जहाँ मेहनत कर रहे हो उसके लिए आपको क्या है कि सेटिस्फैक्शन फ्यूचर में भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों का चीज़ों को माफ़ नहीं कर रहे हो। माफ़ कर दोगे और आपको अपने अंदर अपनी चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। और आपकी लाइफ में अगर आप मेल हो तो एक ऐसी इंसान की एंट्री होने वाली है जो बहुत ही प्यारी, केयरिंग होगी, इमोशनल भी होगी, तो प्रैक्टिकल भी होगी, और एक ये टीचर की फॉर्म में भी हो सकती है, दोस्त के फॉर्म में भी। ये हो सकता है कि अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो उस फॉर्म में आपकी लाइफ में आए। डेफिनेटली फ्यूचर में आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, प्यार है, अपनापन है, रिस्पेक्ट है, सम्मान है, ब्लेसिंग है, बहुत कुछ है। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर से जिस इंसान का आपने दिल दुखाया उसे माफ़ करने की ज़रूरत है। सॉरी, आप माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जाके नहीं मांगना है, यहाँ से धीरे रोज़ मांगने स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपको वो एनर्जी क्लियर हो जाएगी। कम से कम 21 डे रोज़ लगातार मांगे और आपको वीडियो देखते देखते पता चल जाएगा किसका दिल दुखाया आपने। साथ ही साथ आपके घर में आपके टीचर किसी ने भी आपको कुछ भी सिखाया तो उनकी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कीजिए आप, और पानी को अफर्मेशन दे के पीना स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ आपको ईगो में किसी से भी बात नहीं करनी है। एंड साथ अगर आपको आपके पार्टनर में ये गुण चाहिए कि वो आपके लिए लॉयल रहे, वो आप ही को चुने, तो पहले आप भी उनको चुने। आप भी पहले उनको ऑप्शन की तरह ले रहे थे, आप भी पहले उनको ऐसे हल्के में ले रहे थे, तो सिचुएशन उल्टी हो गई है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें, क्योंकि आप इस चीज़ पर काम कर लोगे तभी आपको ये ब्लेसिंग, ये सन आपको मिलेगा। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजनेट हो। अब मैं एक एंजल आंसर भी आपके लिए निकाल लेती हूँ। एंजल्स बताएं क्या। वाह, करते हो ये काम
जो मैंने इस वीडियो में बताया है ये आप ही के ऊपर है, एंजल्स कह रहे हैं। और अगर कर लेते हो ना तो ये जो साल है इसके अंदर अंदर ये देखो प्यार सब कुछ है, प्यार है। प्यार सब कुछ का मेरा मतलब है कि आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ के अंदर प्यार, आपको खुद से इतना प्यार, अनकंडीशनल प्यार हो जाएगा कि हर तरफ आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है लाइफ में वहाँ शांति, पीस, हारमोनी, समृद्धि, खुशियाँ देखने को आपको मिलेगी। लेकिन जो मैंने बताया है उन चीज़ों पर आप ज़रूर फोकस कीजिएगा, एंड रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और जहाँ भी हैं खुश रहें, खुद के ऊपर काम करते रहें ताकि अपनी ज़िंदगी में तरक्की की तरफ आप बढ़ते रहो और खुद को इतना प्यार करो कि हर अच्छी चीज़ आपकी तरफ आए। थैंक यू।